आदाब दोस्तों, मैं शफ़क़त अली बड़गियार और इत्तिहाद न्यूज़ हुबली लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक लीगल अवेयरनेस सीरीज़, जहां पर आपको बहुत सारी मालूमात जो कानून के मुतालिक है वो दी जाएगी। और यहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों जैसे कि FIR हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान के आइन और आपके हुकूक जो हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी भी चीज़ के बारे में या टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपकी आसानी के लिए मैं एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये जो है ये preamble है। तो preamble हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। यानी जो संविधान में, जो आइन में जिसकी बुनियाद, आइन की बुनियाद जो है वे इस प्रीएम्बल के ऊपर ही बनी हुई होती है। तो प्रीएम्बल सबसे पहले निकला कहाँ से? तो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, तो सबसे पहले निकला है प्रीएम्बुलस से। प्रीएम्बुलस लफ्ज़ से ये वर्ड आता है प्रीएम्बल। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान के आइन का ये एक इंट्रोडक्शन होता है। प्रीएम्बल जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन की एक रूह है। तो रूह सबसे पहले ये प्रीएम्बल बनती है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट किया गया था 30 दिसंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रीएम्बल को प्रेजेंट किया और उसके बाद में 22 जनवरी 1947 में इस प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद। और उसके बाद में थोड़ी बहुत तरमीम भी हुई, थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी आई, चेंजेस भी आई, जो वो थी 42nd अमेंडमेंट में। और उसके अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 शब्द है इसके अंदर दाखिल किए गए थे। तो हमें देखने को क्या मिलता है और समझने को क्या मिलता है? तो सबसे पहले शब्द ब शब्द मैं आपको कोशिश करूंगा कि उर्दू ज़बान में आपको इसकी मालूमात दें। तो सबसे पहले सॉवरिन। सॉवरिन जो वर्ड है उसे हम बोलते हैं मुख्तदिर। और मुख्तदिर यानी हिंदुस्तान जो एक देश है वो खुद मुख्तार देश है। यहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम देखेंगे तो कोई और देश, कोई और मुल्क इसकी जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इसके जो अंदरूनी मामलात है, इसके जो खुद के मामलात है, इसके अंदर किसी भी तरीके की मुदाखलत कोई भी दूसरा मुमालिक नहीं कर सकता। तो ये होता है खुद मुख्तारी। और उसके बाद में समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी हम जो मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जो समाज होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर समाज बनता है। और अगर समाज में रहना है तो हर एक इंसान की हमें कदर करना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत हमें ये इख्तियार देता है कि हम एक समाजवादी कंट्री हैं। और साथ ही साथ गैर मजहबी जो सेक्युलर है। तो सेक्युलर शब्द का जो ट्रांसलेशन होता है वो है गैर मजहबी। स्टेट का कोई एक मज़हब नहीं होता। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे भाषाओं को बात करने वाले हैं, बहुत सारे मज़हब
को मानने वाले यहाँ पर बसते हैं, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, ज्यू समाज हो, हिंदू समाज हो, बहुत सारे समाज यहाँ पर बसते हैं और बहुत अलग अलग मज़हब भी यहाँ पर बसते हैं। तो इस लिए ये एक ज़रूरी बन जाता है कि मुल्क को यानी स्टेट को सेक्युलर रहना, यानी स्टेट का कोई भी एक मज़हब नहीं होता। और उसके बाद में हम देखते हैं अवामी और जमहूरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे जो दो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हो या हमारे सदर जमहूरिया हो, तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि ये दोनों लोग जो हैं हेड ऑफ द स्टेट है, मगर इनको इलेक्ट किया जाता है अवाम के ज़रिए। इंतखाबात होते हैं तो ये अपनी नुमाइंदगी जब पेश करते हैं तो इंतखाबात के ज़रिए इनको चुनकर हम इख्तिदार में भेजते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेटिक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से होती है, डेमोक्रेसी का फंक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें देखने की ये बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो अवाम होती है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है इंसान को चुनकर इख्तिदार में भेजने के लिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम प्रियम्बल के लिए। इसके अंदर अगर आपको कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।